सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद आज जस्टिस बी आर गवई ने माननीय चीफ जस्टिस की पद ग्रहण की। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ भी दिलाई। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये है कि आखिर ये चीफ जस्टिस है कौन और इनकी पढ़ाई कहाँ से कहाँ तक हुई है। चीफ जस्टिस बनने की प्रक्रिया भी क्या इनकी रही। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में और इनके कई अहम फैसले के बारे में। बता दें कि भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश सीजेआई के तौर पर न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज पद संभाल लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। बीते माह की 30 तारीख को कानून मंत्रालय ने जस्टिस गवई को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी। वहीं 16 अप्रैल को सीजेआई खन्ना ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का होता है। वह 23 दिसंबर को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस बी.आर. गवई साल 2016 के नोटबंदी के लिए दिए गए फैसले का हिस्सा रहे, जिसमें कहा गया था कि सरकार को करेंसी और अवैध घोषित करने की अधिकार है। इसके अलावा जस्टिस गवई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दिए आदेश का भी हिस्सा रहे और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर फैसले देने वाली पीठ का भी हिस्सा रहे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो सेवानिवृत्त के बाद कोई आधिकारिक पद नहीं संभालेंगे। हालांकि वो कानून के क्षेत्र में भी काम जारी रखेंगे। ऐसे में जिस तरीके से लोगों के मन में सवाल है कि ये आखिर सीजेआई हैं कौन। बताते चले कि जस्टिस गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश है। उनके पहले जस्टिस के.जी. बालकृष्ण भारत के दलित मुख्य न्यायाधीश बने थे। जस्टिस बालकृष्ण साल 2007 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। जस्टिस गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। जस्टिस गवई के पिता दिवंगत आर.एस. गवई एक मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता और बिहार के और केरल के पूर्व राज्यपाल रहे। जस्टिस गवई ने अपने वकालत करियर की शुरुआत साल 2003 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में बतौर एडिशनल जज की थी। इसके बाद साल 2005 में वह स्थायी जज नियुक्त हुए। जस्टिस गवई ने 15 वर्ष तक मुंबई, नागपुर, औरंगाबाद और पणजी की पीठ में अपनी सेवाएं दी। जस्टिस बी.आर. गवई का करियर क्या है। 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू करने वाले न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने नागपुर नगर निगम और अमरावती विश्वविद्यालय के स्थायी वकील के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ की सहायक सरकारी वकील और अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में वे सेवा दी। 17 जनवरी 2000 को उन्होंने नागपुर खंडपीठ के लिए सरकारी वकील और लोक अभियोजक नियुक्त किया गया। 14 नवंबर 2003 को वे बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 12 नवंबर 2005 को अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 24 मई 2019 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया। न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय में कई ऐसे संविधान पीठों में शामिल रहे जिनके फैसले का महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। दिसंबर 2023 में उन्होंने 5 जजों की संविधान पीठ में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को सर्वसम्मति में बरकरार रख दिया। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई 2022। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 30 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद दोषियों की रिहाई की मंजूरी दी, यह मानते हुए कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वाणिज्य आरक्षण और असंवैधानिक घोषित करना। तमिलनाडु सरकार को वाणिज्य समुदाय को विशेष आरक्षण देने के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि यह अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ भेदभावपूर्ण था। जुलाई 2023 में जस्टिस गवई की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दिया था और उन्हें 31 जुलाई 2023 तक पद छोड़ने का निर्देश दिया था। बुलडोजर कार्रवाई पर रोक। 2024 के जस्टिस गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ के बेंच ने कहा कि केवल आरोपी और दोषी होने के आधार पर किसी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। कार्रवाई बिना कानून प्रक्रिया के नहीं कर सकते। अगर होती तो संबंधित अधिकार जिम्मेदार होगा। बताते चले कि जितने भी मैंने आपको पूरा बात बताया
कि किस तरीके से चीफ जस्टिस की करियर की शुरुआत हुई और अब उन्होंने 92 चीफ जस्टिस पद की जिस तरीके से शपथ ग्रहण की। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ भी दिलाई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस BR गवई ने ये चीफ जस्टिस का पद संभाला है। ऐसे में भारत के मुख्य न्यायाधीश अब BR गवई बन चुके हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।